धूल उड़ाते हुए एक सफेद कार एक छोटे से मोहल्ले के सामने रुकती है। दरवाजा खुलता है और गाड़ी से रईस अहमद उतरता है। रईस अहमद मुस्कुराते हुए, असद बेटा, हम यहाँ एक नेक काम से आए हैं। असद हैरानी से, क्या मतलब चाचा? रईस अहमद, हम चाहते हैं कि तुम्हारे इलाके की एक बेटी से हमारा रिश्ता जुड़े। असद खुश होकर, ये तो बहुत अच्छी खबर है चाचा, अल्लाह ने चाहा तो सब भलाई से होगा। दूसरी ओर उसी वक्त हाशिम साहब अपनी बीवी रुबैदा और बेटे आरिफ के साथ हिना के घर पहुंचते हैं। दरवाजा हिना की अम्मी खोलती हैं। हिना की अम्मी थोड़ी झिझकते हुए, आइए अंदर आइए, मैं असलम को बुलाती हूँ। असलम साहब आते हैं और जैसे ही नजर रईस अहमद पर पड़ती है, चेहरा सख्त हो जाता है। असलम तेज आवाज में, तुम यहाँ अब क्या नया तमाशा करने आए हो? रईस अहमद नरम लहजे में, असलम भाई पुरानी बातों को भूल जाओ, हम तुम्हारी बेटी हिना के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। हमारा बेटा आरिफ उसे दिल से चाहता है। असलम गुस्से में, तुम्हारे जैसे धोखेबाज से रिश्ता कभी नहीं, तुमने मेरे खिलाफ झूठा केस करवाया था, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब रिश्ता मांगने आए हो? रईस अहमद ठंडे स्वर में, सोच लो असलम, ना की कीमत बहुत भारी होगी। असलम दृढ़ आवाज में, मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी बेईमान घर में नहीं दूंगा, निकल जाओ। रईस अहमद का चेहरा बदल जाता है, वह बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले दिन पुलिस असलम के गैराज पर आती है। असलम काम में लगा होता है। पुलिस अफसर, असलम साहब, आपको धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। असलम हैरान होकर, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। खबर घर पहुंचती है। हिना रोती हुई असद के पास आती है। हिना रोते हुए, असद मेरे अब्बू को पुलिस ले गई, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। असद गंभीर होकर, हिना मुझे पता है इस साजिश के पीछे कौन है, यह सब रईस अहमद का खेल है। हिना गुस्से में उठती है और सीधे रईस अहमद के घर पहुंचती है। हिना चिल्लाते हुए, तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को जेल भिजवाया, यही तुम्हारा प्यार था आरिफ? आरिफ हैरान, हिना मेरी बात सुनो, मुझे कुछ पता नहीं था। अचानक रईस अहमद अंदर आता है। रईस अहमद कढ़ाई से, आरिफ अब इस लड़की से कोई बात नहीं, ये रिश्ता खत्म। आरिफ गुस्से में, अब्बू बस, आपने बहुत गलत किया है, मैं इस जुल्म में आपका साथ नहीं दूंगा। आरिफ अपने दोस्त असद के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा करता है। दोनों पुलिस स्टेशन जाकर असली दस्तावेज पेश करते हैं, जिससे साबित होता है कि झूठे केस के पीछे रईस अहमद का नाम है। अदालत का दृश्य, जज गंभीर स्वर में, रईस अहमद आपको फर्जीवाड़े के इल्जाम में 10 साल कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट में हिना, असद और आरिफ के चेहरों पर सुकून है। असलम को रिहा कर दिया जाता है। असलम भावुक होकर, बेटा असद, अगर तू ना होता तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाती। घर लौटने पर सब खुश हैं। आरिफ सिर झुकाकर आता है। आरिफ, हिना मैं अपने अब्बू के गुनाहों के लिए शर्मिंदा हूँ, माफ कर दो। असलम नरम स्वर में, बेटा सच्चाई का साथ देने वाले कभी बुरे नहीं होते, तू भी हमारा अपना है। कुछ दिनों बाद घर में खुशियां लौटती हैं। असलम मुस्कुराते हुए, मैंने फैसला किया है कि इस हफ्ते हिना और असद की शादी होगी।